हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम है सिद्धार्थ चौधरी एंड आज हम बात करने वाले हैं व्हाई आई टुक दिस ट्रेड केस पार्ट 2 के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मतलब कर चुका हूँ, जिसमें कि मैं अपने जो भी ट्रेड मैं दिन में ले रहा हूँ उसका ब्रेक डाउन दे रहा हूँ कि एंट्री का लॉजिक क्या था, एंट्री प्राइस क्या था, एग्ज़िट प्राइस क्या था, एग्ज़िट का लॉजिक क्या था। हर चीज़ के बारे में मैं डिटेल में बता रहा हूँ, जिससे कि आपको लॉजिक को फाइंड आउट करने में हेल्प मिल सके एंड आप मेरी जर्नी को मेरे साथ साथ इंजॉय कर सकें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैंने ट्रेड लिया था गोल्ड के अंदर। तो ये गोल्ड का 1 आवर टाइम फ्रेम पर लिया था वैसे मैंने ट्रेड, लेकिन मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर नहीं, मतलब 1 आवर पर एनालिसिस की थी, बट लिया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही था। वैसे तो मैं एग्जैक्टली 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ मोस्टली टाइम, बट आज थोड़ा मार्केट चौपी था तो इसलिए मैंने 5 मिनट पर स्विच किया। तो आज के जो ट्रेड का लॉजिक था वो था कि मार्केट एक कंटिन्यूस बाइंग जोन में था, मतलब हायर हाइज बना रहा था। तो मैंने क्या सोचा कि अगर मार्केट एक हायर हाई बना रहा है तो एक छोटा सा मूव हम भी कैप्चर कर लेते हैं। तो वैसे तो ये ट्रेड जो है मेरा ऑलमोस्ट मैंने 7 बजे लिया था ये, बट जो मुझे कंफर्मेशन थी वो मैं सोच रहा था कि मैं इस लेवल के आसपास लूँ, इस लेवल के ब्रेकडाउन के आसपास लूँ, लेकिन मैंने ना थोड़ा मैं बाहर था तो मैंने फ़ोन में ही लिया था, ये यहीं पे ले लिया था, इसी 4110 के प्राइस पर ही मैंने यहाँ पर बाय कर लिया था। ट्रेड का जो लॉजिक है वो सिंपल है कि 15 मिनट पर चलते हैं, एक बार मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। तो अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट एक प्रॉपर हायर हाइज बना रहा है, हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर आप देखते हैं इस जोन में आने के बाद मार्केट चलता है लिक्विडिटी के बेसिस पर, आप सबको पता है। एंड यहाँ पर मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा सा सेलर्स के लिए ट्रैप क्रिएट किया, जो कि था एक प्रॉपर एम पैटर्न का ट्रैप। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, एंड यहाँ पर इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा बायर्स इंटरेस्टेड थे बाय करने में। लेकिन मार इस कैंडल ने 6 बज के 30 मिनट की कैंडल ने जितने भी बायर्स इस जोन में थे सबको रिमूव किया। फ्रेश सेलर्स आए, उनकी एंट्री कराया, एंड जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर मैंने देखा कि एक बहुत ही अच्छी सी बेरिश कैंडल बनी है, तो इस कैंडल को देख के मोस्टली ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा बल्क में बाय करना स्टार्ट सेल करना स्टार्ट कर दिया होगा इस जोन के अंदर। ओके, तो इसी चीज़ को मैंने देखा कि एक बुलिश मार्केट है और बुलिश मार्केट में लोग सेल करने की कोशिश करेंगे, और अगर यहाँ पे लिक्विडिटी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट और ज़्यादा ऊपर जा सकता था। एंड मुझे इतना भी पता था कि मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बाइंग हो चुकी है एंड इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी ऊपर की साइड नहीं पड़ी कि मार्केट को ज़्यादा जा सके। लेकिन मेरा जो एक्सपेक्टेड जो था वो इस जोन के आसपास था आने का, बट मार्केट ने पहले से काफ़ी पहले ही मतलब रिवर्सल दे दिया। रिवर्सल का लॉजिक भी एक तरीके का माइनर रेजिस्टेंस ही है, एक माइनर सा रेजिस्टेंस मान लो, या फिर एक लिक्विडिटी ग्रैब मान लो। ये एक जोन है, इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा जोन ठीक है, मतलब इतना खास जोन नहीं है, बट यहाँ इस जोन पर जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, लिक्विडिटी ली एंड तुरंत मार्केट ने क्रैश कर दिया। ये हो सकता है इस क्रैश का रीज़न, प्लस एक अच्छा सा पुल बैक भी नीड था, वो भी आ चुका है मार्केट के अंदर। तो ये था मेरा आज का ट्रेड, जिसमें मैंने ट्रेड एंट्री प्राइस था मेरा ऑलमोस्ट 4110, मतलब 4110 और 4112 के बीच में, 3 जगह एंट्री बनाई थी मैंने इस ट्रेड के अंदर। एक बारी में मैंने 0.02 डाले थे। ये रहा मेरा ट्रेड। एक तो था 4109, 4113, 4112। ये मेरा एंट्री प्राइस है और ये मेरा एग्जिट प्राइस है। ठीक है ना, एग्जैक्टली 220 पिप्स के समथिंग मैंने इसमें कैप्चर किया, इस वाले उसमें 200 पिप्स मान लो। और इसमें जो मेरा क्या बोलते हैं प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट $82 के समथिंग का आया था। अच्छा, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एक ट्रेड लिया था फ्राइडे को, पिछले फ्राइडे को, यूएस ऑयल के अंदर। तो ये है वो वाला, ये वाला ट्रेड है ये। इस ट्रेड के अंदर आप अगर मेरा पेशेंस देखोगे ना यार, मैंने कितना पेशेंस दिखाया, लेकिन यार मैंने लिया था ये इस दिन फ्राइडे को, लगभग 2:30 बजे के समथिंग। मार्केट इसी जोन में एक बार मेरे एसएल के नज़दीक आया, ठीक है, सेकंड टाइम मेरे एसएल के नज़दीक आया, ठीक है, थर्ड टाइम मेरे एसएल के नज़दीक आया, बट तीन तीन बार मार्केट ने मेरे एसएल को बचाया। एंड मुझे ऑलमोस्ट 1:1.2 के समथिंग यहाँ पर प्रॉफिट दिया भी। मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट भी चल रहा था, ऑलमोस्ट $70-80 का चल रहा था। एंड अगर आज का ट्रेड मिला और अगर ये वाला ट्रेड मुझे प्रॉफिट दे देता, मेरा टारगेट दे देता, और जो आज का मेरा टारगेट हिट हुआ है, ये दोनों मिला के मेरा आराम से मेरा आज टारगेट हिट हो जाता, मतलब मेरा फेज़ टू क्लियर हो जाता है एंड मुझे मास्टर अकाउंट 1 से 2 दिन में मिल जाता। बट इस ट्रेड ने सारा का सारा
मामला ख़राब कर दिया। इसमें मेरा एसएल गया ऑलमोस्ट $60 का, जिससे मेरा अकाउंट 1% से थोड़ा सा ज़्यादा ड्रॉ डाउन में आ गया। लेकिन नेक्स्ट जो मैंने ये वाला ट्रेड लिया, मेरा अकाउंट फिर से ब्रेक इवन पर आ चुका है, जो कि मेरा 5024 के लेवल पर ऑलरेडी अकाउंट को मैं ले आ चुका हूँ। एंड अब जो मेरा अप्रोच है वो यही है कि मैं अकाउंट में 1% का रिस्क लूँ एंड 2% का टारगेट रखूँ, जिससे कि मैं ऑलमोस्ट 2 ट्रेड के अंदर अंदर अपना अकाउंट क्लियर कर दूँ। यही मेरा अप्रोच रहेगा। एंड तो बहुत पेशेंस दिखाया मैंने इस ट्रेड के अंदर। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो कितना होल्ड किया, ऑलमोस्ट 5 दिन 2 घंटे तक होल्ड करा मैंने इस ट्रेड को। किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं करी, अच्छी खासी क्वांटिटी भी थी, बट कोई बात नहीं, जो भी हुआ ठीक ही हुआ। अगर नहीं हुआ तो ऐसा मतलब नहीं मिला टारगेट, कोई बात नहीं। इतनी तो हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी है कि हम इतना छोटा मोटा टारगेट एक से। अच्छा, मैं अपने आप एक बात बताता हूँ आपको अपनी, कि मेरे अगर 2 से 3 एसएल भी लगातार हिट हो रहे हैं तो भी मैं चौथा ट्रेड लेने में कोई संकोच नहीं करता। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करता कि भाई मेरे यार 3 एसएल हिट हो चुके हैं, मैं अपना रिस्क रिड्यूस कर दूँ, या फिर यार मैं जो डर लग रहा है कुछ भी, मतलब दिक्कत जो इंसान एक बिगिनर ट्रेडर के अंदर होती है, मैंने इस चीज़ को बहुत पहले ही सरपास कर लिया था। अच्छा अच्छा, तो मुझे कभी भी डर नहीं लगता मार्केट के अंदर किसी भी तरीके का, कि मुझे ट्रेड नहीं लेना या वो नहीं करना। मुझे ओब्वियसली, मुझे जब मेरे ऐसे लिस्ट होते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रेड करने लग जाता हूँ। मैं थोड़ा और समझ के ट्रेड करने लग जाता हूँ। मैं कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करता, ओवर ट्रेडिंग नहीं करता। और यही आपको 95% से हट के एक चीज़, एक हट के एक पर्सोना देते हैं। ठीक है, तो मैं भी आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कोई किसी भी तरीके की रिवेंज ट्रेडिंग ना करें, ना ही ओवर ट्रेडिंग करें, ना ही आप किसी के सिग्नल्स पर या फिर प्रीमियम ग्रुप्स पर रिलाई करें। खुद ट्रेडिंग सीखें, करें। एंड सबसे बेस्ट चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि चाहे छोटा मोटा अमाउंट ही ब्रोकर में डाल लें या फिर कोई फंडेड अकाउंट खरीद लें, एटलीस्ट आपका जो इमोशंस होंगे वो रियल होंगे। डेमो अकाउंट पर ट्रेड करने वाले कभी ट्रेडर नहीं बने, वो सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो बस यही कहना था मुझे कि रियल रहें लाइफ में भी और ट्रेडिंग में भी, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।